दूसरी चीज, हम पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है। अभी पता चले 1950 में जैसे ही देश आजाद हुआ, ये काम हमें आजादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आजाद हुआ, समझा। दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूँ, दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर है। लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। 24 में से 30 घंटे। हम पढ़े लिखे हैं। जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो इंसान के मन में अहंकार जागता है, और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया। रुको जरा, अहंकार मत करना, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मुझे। अहंकार मत करना, हम कम है किसी से। अहंकार मत करना, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी खत्म। आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा सरकारी, आपको सरकारी प्लेन मिल जाएगा, जो दिल्ली में सुविधा नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की इतनी दिलचस्पी पंजाब में है। मोटा पैसा, बॉर्डरिंग स्टेट, सुरक्षा के नाम पर ये सब चीजें जो अरविंद केजरीवाल अभी सुविधा नहीं भोग पाते हैं, वो सब भोगना चाहते हैं। दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज के वीडियो में दिल्ली का महाठग फर्जीवाल किस तरह बेनकाब हुआ है। दोस्तों, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये एक माहौल बना दिया गया है कि चुनाव केवल गुंडों का काम है। चुनाव के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। अगर आपने कुछ भी काम नहीं कर रखा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, अच्छा, लोग आपको जानते ही नहीं है, तब आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप वहाँ पे दारू बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, बोला तूने, अगर आप वहाँ पे दारू बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, तब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। रुक, तेरे को बताते। शराब घोटाले में दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, इनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया। उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहाँ खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर। अगर आपके पास वॉलंटियर्स नहीं है तो आपको लोगों को हायर करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद। सही पकड़े हैं। लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। और अभी तो रुको, आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? बोल बोल। जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। उसकी मूर्ति बननी चाहिए। इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्स देता है। अच्छा, बोल बोल। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है, ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कोई रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे। तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लेंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। भगवान का प्रसाद है, और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता के टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं, वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। लाइन पे एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो, बोल बोल, और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो।
मेरा मानना है कि 50 गाड़ियों के काफिले के साथ 100 से ज्यादा कमांडो के साथ एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के साथ लैंड क्रूजर दो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ ऐसा कौन सी विपासना है भाई साहब? ये कौन सी शांति है जो ऐसे मिलती है? हम भी जानना चाहते हैं, जिसके लिए आपने पूरे पंजाब के खजाने को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। 100 आदमियों के बिना आप विपासना नहीं कर सकते, 100 गनमैन के बिना। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये 50 गाड़ियों के काफिले के बिना आपकी विपासना नहीं हो सकती। हम भी जानना चाहते हैं, केजरीवाल जी हार तो गए पर अहंकार नहीं गए। मुझे पता चला है यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहाँ के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। समझ गया। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी और सुनिए। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे तो एल गए। कैमरा जब चलता है वो कुछ और कहते हैं, जब उन्हें लगता है कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो वो कुछ और कहते हैं। सही पकड़े हैं। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, बोल बोल। मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहना है? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर। अब आए ना लाइन पे, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए तो कहा कि उसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं क्लियर हो। तैयार है कि नहीं? उससे फिर पूरा तैयार है कि नहीं? ये फंस गया सी। आप अच्छा नहीं, इसमें एक सवाल टिकट में तैयार है कि नहीं? आप डोंट गिव द स्पेसिफिक यस और नो। भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने। अच्छा, समझ गया। रवीश वर्मा और रमेश बिधूरी, उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो रुको जरा, जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। रवीश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार। कहाँ जाएं फिर हम? पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। जो जो कर सकते हैं वो बोलना, जो नहीं कर सकते झूठी कसम मत खाना। और इस कसम को आप जहां जाओ बार बार इस कसम को दिलवाना लोगों को। अच्छा, बोल बोल। जिसको भी फोन करो उसको भी कसम दिलवाना, अपने दोस्तों से मिलो उसको भी कसम दिलवाना। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। वीआईपी कल्चर देश की आज़ादी के टाइम ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो अंग्रेजियत का कल्चर था और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। पिछली बार भी जैसे आपने देखा सरकार बनी थी हमारी, तो कोई लाल बत्ती बंद कर दी थी हम लोगों ने, बड़े बड़े बंगले बंद कर दिए थे हम लोगों ने, सिक्योरिटी लेना बंद कर दिया था। तो सर बोल दे। मुझे लगता है कि एक वीआई जो पदाधिकारी हैं, राजनीतिक नेता हैं, उनको भी एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आपका ये दावा कि आप पुलिसिंग को बेहतर कर लेंगे, ये भी कह रहे हैं कि आपको आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं अरविंद जी क्या कि आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा सरकारी, आपको सरकारी प्लेन मिल जाएगा जो दिल्ली में सुविधा नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की इतनी दिलचस्पी पंजाब में है। मोटा पैसा, बॉर्डरिंग स्टेट, सुरक्षा के नाम पर ये सब चीजें जो अरविंद केजरीवाल अभी सुविधा नहीं भोग पाते हैं, वो सब भोगना चाहते हैं।
मतलब हेलीकॉप्टर लेने के लिए पंजाब के चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बताइए मुझे, आपने अपने प्रोमिसेस में कहा है कि 1 महीने में नशे का कारोबार खत्म कर देंगे। सही पकड़े हैं। क्योंकि हम ड्रग्स पर बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? जो काम सालों साल में नहीं हो पाया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, खत्म। सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहल की गई। जनता से ये कहा गया, क्या? बोल कि भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना। ठीक है। आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। अच्छा। और जब वो पैसे मांग रहा है और हमें लाके दे देना, हम ट्रैप करेंगे। अच्छा। एक तरफ जहां हमारी सरकार चाहती है कि भ्रष्ट लोगों के मन में खौफ पैदा हो, अच्छा, दूसरी तरफ हमारी सरकार ईमानदार ऑफिसर्स को और अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहती है और उनको इनाम देना चाहती है और उनको इज्जत बख्शना चाहती है। और अभी रिसेंटली जो धरना दिया था, धरना ठीक था गलत था, हर आदमी की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए था वो धरना। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो हम लोग हाथ पे हाथ बैठ के नहीं रह सकते, हमें उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। अफवाहें फैलाना और अफवाहों में जीना, अफवाह तंत्र चलाना, यही जो है केजरीवाल सीख कर आए थे। यही केजरीवाल ने 11 साल तक किया और केजरीवाल यही अफवाह फैलाते फैलाते जो है सत्ता से पतित हो गए, उनका पतन हो गया, खत्म। जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो इंसान के मन में अहंकार जागता है, और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया। रुको जरा, अहंकार मत करना, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना, हम कम है किसी से? नहीं, अहंकार मत करना। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। खत्म। जेल से आप बाहर आते ही अगले ही दिन आपने अभी जो 2 बातें कही कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, अमित शाह को बना देंगे। सही पकड़े हैं। और ये जो तानाशाही है, 1 मैन लीडरशिप है, पार्टी में बड़ा तनाव है। ठीक है। तो ये तो आपकी पार्टी में भी है, आपको भी सब तानाशाह कहते हैं। आपकी पार्टी में भी जितने संस्थापक सदस्य थे सबको आपने किनारे कर दिया। मेरे जेल जाने के बाद हमारी लीडरशिप इतनी परिवार की तरह क्लोज नेट हो गई, हमारे कार्यकर्ता डबल एनर्जी के साथ काम करने लगे कि हमारा नेता गया हुआ है, हमें डबल एनर्जी, डबल संघर्ष करना है। अच्छा, तो मतलब पूरे पार्टी के अंदर जोश आ गया और पूरे पार्टी के अंदर एक एनर्जी आ गई मेरे जेल जाने के बाद, और सारी दिल्ली की जनता खड़ी हो गई कि यार केजरीवाल के साथ बुरा हुआ। मस्त जोक मारा रे। आप उनको बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भैंस को भी कहा, मंगलसूत्र भी कहा, और आप भाषण दे रहे हो तो कह रहे हो कि कमल के फूल पे बटन दबाओगे तो मैं जेल में रहूंगा, अगर मुझे जेल से बाहर आना है तो आप इधर बटन दबाओ। ये तो धोती खोल रहा है। बोल रहा हूँ, आप जेल को, अपनी जेल से जमानत को जनता से ये बता रहे हैं। इस पे ऑब्जेक्शन भी हुआ कोर्ट में कि आप जो है कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल सही बोल, नहीं कोर्ट ने ऐसे तो नहीं कहा सही बोल रहे, कोर्ट ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस क्या के खिलाफ अपना पूरा वजूद खड़ा किया। हम कांग्रेस की करप्शन का जो आरोप उन्होंने लगाया उस वक्त हम उनकी बातों में यकीन मान गए, और कांग्रेस को दिल्ली में नेस्तनाबूद आपने किया। सही पकड़े हैं। आज मोदी विरोध में आप इस कदर चले गए कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रोड शो में हाथ पकड़ करके रोड शो कर रहे हैं। नहीं, इशू मोदी विरोध का नहीं है, इशू देश बचाने का है। प्रायोरिटी होंगी, मुख्यमंत्री आप होंगे, क्या क्या प्रायोरिटी होंगी? सारी उसमें लिखा हुआ है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। अच्छा, ये सारी चीजें हमने जो मैनिफेस्टो में जितनी लिखी हैं वो सारी चीजें। 50% बिजली माफ कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। खाओ माँ कसम। मैनिफेस्टो में जितनी चीजें लिखी हैं सारी बहुत सोच समझ के लिखी हैं, जनता से सलाह मशवरा करके लिखी हैं, एक एक चीज इम्प्लीमेंट की जा सकती। अच्छा, को सिखा रही है। यार व्यवहारिक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आपने कहा था रामलीला मैदान में विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, और बुलाएंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, रामलीला मैदान में लाएंगे। तो क्या आप बंगलों की बात होती है कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे? नहीं लेंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। कि हमारी सोच क्या है? क्या ये सोच है कि आज सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग गंदे हैं? अच्छा, हम अगर चले जाए तो हम लोग अच्छे हैं और हम अंदर जाके सब बदल देंगे, ये सोच है तो ये गलत है। बोल बोल।
क्योंकि जैसे सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उस कुर्सी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे, हम भी खराब हो जाएंगे। खाओ माँ कसम। सोच ये नहीं है, सोच ये है कि जो भी उस कुर्सी पे जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा कि कल को कोई और उस कुर्सी पे आके बैठे तो वो गड़बड़ ना कर सके। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं, हम लोगों को बदलने नहीं जा रहे, चेहरे बदलने नहीं जा रहे, पार्टियां बदलने नहीं जा रहे, व्यवस्था को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और मैं ये भी कह रहा था अपने साथियों को कि अगर अंदर गए तो ये व्यवस्था 10 दिन में बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे लोग घेर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बह गए इस पूरी। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। क्या बात कर रहे हैं? सुरेश कलमाड़ी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, राहुल गांधी, चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव। वाले क्या सोचता है तू अपने बारे में हरामी? श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है, केवल वीआईपी के लिए। तो सच बोल दे। वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। अच्छा को सिखा रही है। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। क्यों रहते हैं? ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। क्या बोला तूने? दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। बात तो सही है। पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं है। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले। अभी बता था भाई, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। अच्छा, तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। अच्छा, आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। झूठ बोल रहा है। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ। अब मैं पलटीवाल वाले उस पे आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज, मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? झूठ बोलते हो आप लोग। ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। ये फंस गया सी है। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर 2 मकान लिए थे, मानता हूं। माने थे कि माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ, लिखा था। लिए भी थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 6 था। और अभी तो रुको, टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको ज्यादा हैरानी कब हुई, जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई या ये मामला आया कि मनीष पर भी एक एफआईआर हो गई? तो हैरानी हुई नहीं, पता ही था करने वाले हैं। खाओ माँ कसम। मैंने फरवरी के महीने में बता दिया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली है। ये लोग टाल रहे थे, उसके अल्टीमेटली जाके इन्होंने 28 मई को उनकी गिरफ्तारी करी। अच्छा, ठीक है। विपक्ष में आपके विरोधी 2 नेता हैं, आप ज्यादा प्रभावित किन से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से? गुड क्वेश्चन। मेरे को तो जनता से प्रभावित होना है। एक ये माहौल बनाया जाता है कि इकट्ठे हो जाओ सारे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? बोल। बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाओ। बीजेपी को हराने हैं। जिस दिन जनता ने, इस देश की जनता ने तय कर दिया बीजेपी को हराना है, उस दिन आपको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद ही करने। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल News 9 Pro को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।